देश में इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। अमृत काल का यह दूसरा गणतंत्र दिवस होगा। इसको लेकर यूपी में पूरी तैयारियां चाक चौबंद हो गई हैं। एक तरफ जहां पुलिस पूरे प्रदेश में जो है सुरक्षा चौकसी के लिए अपना काम कर रही है, पूरी रात गश्त का काम चलेगा और गणतंत्र दिवस में किसी तरह कोई बाधा न हो, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले निर्देश जारी कर रखे हैं। सभी एसएसपी और कमिश्नरेट से कहा गया है कि वो चेकिंग करें, सारे होटलों धर्मशालाओं में चेक करें, कहीं कोई गलत लोग न हो। इससे जो है सबसे बड़ी शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। पूरा शहर, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला गणतंत्र दिवस है, तो इस बार और ज्यादा उत्साह है। पूरे शहर में रोशनी से चकाचौंध से शहर किया गया है। पूरा गणतंत्र दिवस में जो विधानसभा और सहित जो सरकारी इमारतें हैं उस पर जो झंडारोहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कारण क्या है कि जो है रात से ही झंडारोहण के लिए तैयारी, विधानसभा में किस तरह झंडारोहण के लिए जो है अभी तैयारी की जा रही है कि पूरा जो है तिरंगे में सजाया गया है। विधानसभा के सामने और दोनों तरफ लोक भवन के सामने तिरंगा सजावट की गई है और सरकारी संस्थानों में यही कमोबेश किया जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टेशन हो, सब तिरंगे की जो छटा सब कहीं बिखेरी गई है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस गणतंत्र दिवस पर जो है सरकार और उत्साहित है, क्योंकि प्रभु रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और प्रदेश में पूरा रामलला का ही माहौल है। अयोध्या की धूम अलग से है, तो इसको लेकर के भी सरकार लगातार उत्साहित है। अब कल 10 बजे सुबह शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण होगा और विधानसभा सहित सरकारी संस्थानों पर 8 से 9 के बीच में ध्वजारोहण किया जाएगा। तो लोग तैयार हैं, पूरे शहर में चौबंद व्यवस्था भी चल रही है और गणतंत्र दिवस बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा, ये कंफर्म हो गया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। पोस्टमार्टम में सतर्कता न बरतने के कारण 2 डॉक्टरों का हुआ निलंबन। जी हम आपको बता दें कि बदायूं में नवंबर 23 में ही हुई एक सर्वसार घटना, जिसमें कि एक लड़की के खिलाफ दहेज का मुकदमा उनके परिवार वालों ने लिखा है, जिसमें कि पोस्टमार्टम करने के दौरान 2 डॉक्टरों ने, जिसमें कि डॉक्टर उबेश और डॉक्टर आरिफ हुसैन, दोनों ने पोस्टमार्टम करने के बाद जब बॉडी जब परिवार को सौंपी गई तो उसमें पाया गया कि उस लड़की की दोनों आंखें नहीं थी, जिसमें शिकायत के दौरान वहां के तत्कालीन जो कि सीएम थे डॉक्टर प्रदीप वासने को तुरंत निलंबन कर दिया गया था। डिप्टी सीएम जो कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उनके आदेश पे। साथ ही साथ आज इस कारण जो कि पोस्टमार्टम में सतर्कता नहीं बरती गई, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों डॉक्टरों का भी निलंबन हो गया। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम और जो कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने इन दोनों डॉक्टरों को, जिनमें डॉक्टर उबेश और डॉक्टर आरिफ हुसैन, दोनों का निलंबन कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस तरह के निलंबन से या इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही, जो कि कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। और क्या इन पे भविष्य में अंकुश लग पाता है, नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। संगम की नगरी में लगने वाली तंबुओं की सबसे बड़ी नगरी में अब जहां माघ मेले में दूसरे स्नान पर पौष पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। कड़कड़ाती ठंड में 0 विजिबिलिटी थी, फिर भी श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी था। और सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई है। पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें लगातार भ्रमणशील थे माघ मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा, आईपीएस श्रद्धा, माघ मेला अधिकारी समेत अन्य लोग भी इसमें लगातार जगह जगह पर चेकिंग कर रहे थे और लोगों श्रद्धालुओं से संवाद कर रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच में जहां श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी तो लगाई है, मगर पुलिस की तरफ से डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई थी। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही थी। पुलिस चारों तरफ गश्त कर रही थी, घोड़सवार भी चारों तरफ गश्त कर रहे थे। और ऐसे में संगम की रेती पर एक भव्य नजारा था, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन स्नान करने से मां लक्ष्मी पूरे साल कृपा होती है। और ऐसे में इस स्नान पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और लाखों श्रद्धालुओं ने ठंड के बावजूद आस्था की डुबकी लगाई। ठंड पर आस्था भारी दिखाई दी है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।